अलग अलग तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि मैं उनके साथ फर्जीवाड़ा किया, मैं उनसे झूठ बोल के शादी किया। ये सारा बात निराधार है। दोबारा वही केस जो है वहाँ कौशाम्बी में किया गया और कौशाम्बी में करने के बाद जो है मुझे पुलिस कस्टडी में जेल जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश की लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर जो अब विवादों से घिरी हुई है, आए दिन उनको लेकर ढेर सारी बातें सामने आती है, लेकिन अब उनकी निजी जीवन सामने आ गई है। उनके पूर्व पति ने रोहित सिंह ने उन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। श्रेष्ठा ठाकुर यूपी की लेडी सिंघम है और बिहार के उनके पति रोहित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। रोहित सिंह ने कहा कि श्रेष्ठा ठाकुर ने गोली के नोक पर मुझसे शादी रचाई। 2017 में हमारी मुलाकात हुई, उसने मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और जब मैंने उसे एक्सेप्ट किया तो हम दोनों की बातचीत हुई। लगभग 1-2 महीने तक बात हुई और उसके बाद लखनऊ के एक होटल में हमने मुलाकात की। रात साथ में गुजारा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई श्रेष्ठा ने बंदूक की नोक पर मुझसे शादी रचाई। एक मंदिर में जाकर हमने शादी की, लेकिन उसके बाद लगभग 10 महीने बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम इस शादी को सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने शादी करेंगे और एक बार फिर से परिवार की रजामंदी के साथ हमारी शादी हुई। लेकिन शादी के बाद ही सब कुछ ठीक नहीं रहा। हमने पटना में शादी की, पटना के एक होटल से शादी की, लेकिन उसके बाद एसएचओ और उसके परिवार वालों के साथ मुझे धमकाया गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई। ये तमाम बातें रोहित सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते नजर आए हैं। आप रोहित सिंह की पूरी बात को सुनिए कि रोहित सिंह कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वो अपने पुलिस बल का जो है पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल करके उन्होंने 2021 में हमारे से जो है तलाक पिटीशन उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट में डाला। गाजियाबाद कोर्ट में डालने के बाद जब तलाक पिटीशन आगे बढ़ा तो हम आंसर पिटीशन में उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे भी तलाक चाहिए, और उसके बाद तलाक जब प्रोसीड होता रहा तो 2024 में वो एक गलत एफआईआर करके पुलिस बल का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मुझे डिटेन करके और मुझे उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। और अलग अलग तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि मैं उनके साथ फर्जीवाड़ा किया, मैं उनसे झूठ बोल के शादी किया। ये सारा बात निराधार है। ठीक है, मैंने सब कुछ सही सही बताया, सारा प्रूफ हमारे पास है, हम प्रॉपरली इसको दिखाएंगे, बताएंगे। और क्योंकि ये आरोप हम पे लगा था तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसको ये बताऊं। जब तक मैं नहीं बता रहा हूं तब तक गलत पूरा लोग जानेगा कि मैं ही हूं, इसलिए मैंने सोचा कि हमारा भी अपना पक्ष रखना चाहिए। मैंने पक्ष रखना उचित समझा। शादी आपकी कब होती, कैसे मिले उनसे। हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू, एक दोस्त के कहने पे। हम जब मिले तो हम एक डेट किए लखनऊ में। लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर ली। शादी करने के लिए जब शादी को सोशल करने की बात आई तो उनके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे तैसे करके, और दुनिया को ये बता करके कि मैं कहीं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तमाम चीज बात बता करके, ठीक है, उन्होंने दुनिया वालों को भ्रमित करके, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं, और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो की। 2019 में जब बच्चा हो, 2018 में फिर उनके परिवार वाले लोग मान गए। ये मानने के बाद कि चलो भाई शादी करते हैं, तो पटना में आकर के उन लोगों ने शादी किया। शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज का प्रूफ मेरे पास है। पैसा मैंने कितना खर्च किया, क्या मैंने दिया, क्या लिया, उन्होंने क्या दिया नहीं लिया वो जाने। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 2.5 करोड़ मुझे दहेज दिया गया, उनकी माता जी कह रही हैं, उनके भाई कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ दिया गया, वो कह रही है कि 1 करोड़ दिया गया। आपस में ये कोई बात मिलता जुलता नहीं है। ये सारी बातें ऐसे हवा में है। पुलिसिया दबाव बना करके और मुझे फंसा करके मेरे सारे काम को ठप कर दिया गया है आज के दिन में। अभी भी पुलिस जो है अलग अलग तरीके से दबाव बना करके केस में फंसाने का बात कर रहा है। जब शादी हो गई तो बच्चा हुआ और कोई ये कहे डिप्टी एसपी की उसको कोई बेवकूफ बना करके शादी कर लिया वाला बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दिन में डिप्टी एसपी शादी जैसे मायने में, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, और वो इस तरीके का बात करके अगर ये सोचे कि कोई उसको फंसा के शादी कर ले, ये संभव नहीं है। वो एक झूठ बात है, पूर्ण रूप से झूठ बात है। शादी के वक्त आप क्या करते थे, उसको जानकारी थी आप जो करते थे? हाँ, पूरी जानकारी थी, हर चीज मैंने बताया था कि भाई हम ये काम करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। बताइए क्या करते थे? हमारे पास कोचिंग था, स्कूल था, ठीक है, ये सारा कुछ हम रांची में था। शादी आपकी 2 बार हुई थी आप लोगों की?
शादी 2 बार नहीं हुआ था। एक उन्होंने मंदिर में किया था और मंदिर में शादी किया गया था, तो मंत्र पढ़ के एक पंडित जी ने शादी करा लिया। अब है क्या कि इथिकली हम उस शादी में जब बंध गए तो कहा गया कि इस शादी को सोशल किया जाए। ठीक है, उन्होंने परिवार में जब हमारा इंट्रोडक्शन दिया, इसका प्रॉपर मेरे पास प्रूफ है, तो परिवार वाले कहे कि नहीं वो कुछ नहीं करते हैं ऐसा वैसा, जबकि मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था। हमारे अंडर कुछ लोग काम करते थे, ठीक ठाक काम था, पैसा मैं बहुत अच्छा कमाता था। तो उन्होंने, उनके परिवार वालों ने जब मना किया तो हम दोनों लोग अलग तरीके से, क्योंकि शादी भी कर चुके थे, दुनिया को बता भी चुके थे, उसी बीच हम नेपाल घूमने गए, कहाँ घूमने गए, पुरी घूमने गए, अलग अलग जगह घूमने गए। घूमने जाने के बाद, आने के बाद जब ये हर जगह सोशली फैल गया तो उनके परिवार वालों को पता चला, तो परिवार वालों ने कहा कि अब तो तुम शादी कर ही ली हो तो इसको सोशल किया जाए। वो अंत में मान गए और शादी जो है सोशल 16 जुलाई 2018 को किसान मैरिज हॉल पटना में सगुना मोड़ के पास इसको सोशल किया गया। उनके घर से 15-20 लोग आए और हमारे घर से, क्योंकि हम यहीं के लोकल हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पर आए और शादी को अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया। बहुत अच्छे से शादी हुआ, धूमधाम से शादी हुआ। वो अगले दिन अपने यहाँ चली गई। फिर उन्होंने आकर के जब एक बच्चा हो गया शादी के बाद, तो उन्होंने फिर बिहार में भी एक केस किया, बिहिया थाने में, और वो केस जो है दोबारा वही केस जो है वहां कौशाम्बी में किया गया, और कौशाम्बी में करने के बाद जो है मुझे पुलिस कस्टडी में जेल जाना पड़ा उनके इस चीज की वजह से। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जब आप लोग का भाई हैं और एक बहन है, उनके दोनों भाइयों की शादियां जो है, एक की 22 बरस से पत्नी अलग रह रही है और दूसरे की जो है पत्नी अभी 4 बरस से अलग रह रही है। ये एक अलग बात है कि उसमें भी खींचातानी चल रहा है। ये क्योंकि पुलिस में है और इनको बहुत जल्दबाजी था, तो खींचातानी हम में चल तो रहा था, इन्होंने तुरंत डिवोर्स डाल दिया। अब इसमें का क्या प्रॉब्लम है? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी माँ का। इस बात को लेकर खींचा था? खींचातानी हमारे और उनमें था वाला बात है कि तुम अपने परिवार को कुछ मत करो, तुमने अपने परिवार को घर दिया, अपने भाइयों को घर दिया, इतना सारा बिजनेस करवाया, वो सब पैसा मुझे दो, परिवार से संबंध तोड़ दो। ये मेरे घर आने के लिए नहीं तैयार थी और ये कहती थी कि तुम एक घर जमाई बन के रहो हमारे साथ। हम इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारा बच्चा हो गया था। हम इनके परिवार में देख चुके थे कि इनकी माँ के इंटरफेरेंस की वजह से दोनों बहुओं का शादी खत्म हो चुका था, सेपरेटेड, कोई 22 बरस से तो कोई 4 बरस से ऑलरेडी रह रहा है। तो मुझे भी लगा कि ये चीजें, इनकी माँ ने इनके सामने ये सीधा एक वो रखा कि या तो रोहित नहीं तो ये परिवार, और इन्होंने अपने परिवार को चूज किया। इसका भी मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है, इन्होंने खुद बताया है ये बात, ठीक है, कि माँ ऐसा कह रही है। ये रांची आई, रांची आने के बाद तमाम लड़ाई झगड़ा के बाद बोली कि मैं 2020 में फरवरी में जब आई तो बोली कि हम दोबारा आ जाएंगे तुम्हारे पास। और उसके बाद जो है बच्चा होने के बाद ये जो गई 2021 में, एक ही बार इन्होंने डिवोर्स मेरे पास भेजा, ये मेरे साथ रही नहीं, जबकि मैं रांची छोड़ के गाजियाबाद शिफ्ट कर गया। आपको जेल भी भेजा गया था। इनका आरोप था कि आप उनके नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये सब गलत बात है। कोई 1-2 लोग आए जो इनके नाम पे, ये क्या टीएसपी तो है ना, और मेरे पास अगर पैसे का कमी रहता तो इनके मैसेज मेरे पास पड़े हैं वाला बात है कि रोहित सिंह जो है वो बाप बन के शादी किए हैं, अपना पैर घसीटे हैं। जिस होटल में जो इंसान शादी करने के लिए आता है, लड़की वाला कम से कम उसका पेमेंट करके जाता है, इन्होंने उस होटल का पेमेंट तक नहीं किया। इसका पूरा मैसेज मेरे पास पड़ा है। और दहेज जो 2.5 करोड़ कह रहे हैं, अगर 2.5 रुपए भी मेरे हाथ पे मिला हो और कहा गया हो, तो मैं कहता हूं मैं उसका 10 गुना इनको रिटर्न करने के लिए तैयार हूं। ये पुलिस का एक दम है और पुलिस का गलत वो है, ठीक है, कि अलग तरीके से मुझे फंसा करके और अपना मीडिया बाइट दे करके और हीरो बन गए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने ऐसा किसी से पैसा लिया है और ना मैंने ऐसा इनके किसी व्यक्ति को पैसा के लिए अपना बात कहा है कि तुम पैसा दो। और किस बात का पैसा? एक डिप्टी एसपी के पास कितने केस होते हैं अगर देखा जाए तो, और कितने थाने होते हैं? 4 थाना होता है, 2-3 तरह के केस होते हैं। SC ST केस होता है, मैट्रिमोनियल केस होता है, डॉरी केस होता है, यही सारे केस होते हैं, जिसका सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर टू द ऑल सर्कल ऑफिसर ऑफ द SHO, और अपने एडिशनल एसपी और एसपी को रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद इनके नाम पे मैं कहाँ रांची रहता था, ये कहाँ वहां रहती, तो मैं कहाँ पैसा लेने जाता? इनका कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं थाना में उगाही करने जाता था? 2 थाने वाले, और थाना में अगर मैं उगाही करता था तो 1-2 इनके पुलिस वाले आकर के कह दे कि मैं किस थाने में क्या उगाही किया हूं वाला बात है। हाँ, ये मेरे पे दबाव बनाती थी कि घर का सब्जी जो है, ठीक है, मैं एक बार की बात है कि मैं इनके यहाँ सब्जी खाना सब लेकर। आपने देखा कि साफ तौर पर रोहित सिंह ने कहा कि श्रेष्ठा ठाकुर और उसके साथ साथ कई सारे लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया है। बंदूक की नोक पर इन लोगों ने मुझसे शादी रचाई। श्रेष्ठा ने कहा कि आपको शादी करनी ही होगी। इन लोगों ने मुझे डराया, धमकाया, और जब मैंने शादी कर ली
तो फिर सब कुछ ठीक नहीं रहा, विवाद होने लगे। इन लोगों ने मुझ पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रेष्ठा ने जितना भी मुझ पर आरोप लगाया है सारा आरोप गलत है। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो तमाम बातें सही है। ये तमाम बातें रोहित सिंह कहते नजर आए और इन सबको लेकर अब खूब बातचीत हो रही है कि एक तरफ श्रेष्ठा ठाकुर अपने पूर्व पति रोहित सिंह पर आरोप लगा रही हैं और रोहित सिंह भी श्रेष्ठा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों ने 2 बार शादी की, एक बार मंदिर में और एक बार परिवार की रजामंदी के साथ पटना के होटल में शादी की। और अब आलम यह है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। श्रेष्ठा ठाकुर भी रोहित सिंह पर आरोप लगा रही है और रोहित सिंह भी श्रेष्ठा पर आरोप लगा रहे हैं। ये मामला अब न्यायालय पहुंचा है। न्यायालय क्या फैसला लेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।